नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको माता के दूसरे शक्तिपीठ यानी कि नैना देवी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ सुनिए नैना देवी की गाथा। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर समुद्र तल से लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर विद्यमान है। यह मंदिर पंजाब हिमाचल सीमा पर स्थित श्री आनंदपुर साहिब से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और अन्य प्रदेशों से माता के दर्शन के लिए आते हैं। विदेशों से भी कई श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस शक्तिपीठ का नाम श्री नैना देवी क्यों पड़ा। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी 51 शक्तिपीठों में से एक है और कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस मंदिर का नाम श्री नैना देवी पड़ा। स्थानीय पुजारी रमाकांत के मुताबिक प्राचीन काल में जब माता सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन करवाया था, तो उस समय सभी देवताओं को उन्होंने इस यज्ञ में भाग लेने के लिए न्योता दिया, लेकिन माता सती और भोले शंकर को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। इससे सती माता बहुत क्रोधित हुई। राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने के लिए भगवान शिव ने हठ किया और हठ के कारण सती माता अपने पिता के उस यज्ञ में चली गई। और जब वे वहां जाकर देखा कि सभी देवताओं के लिए स्थान प्रदान किए गए हैं, लेकिन भोले शंकर के लिए कोई स्थान नहीं था, तो वह बहुत क्रोधित हुई और अपने क्रोध को रोक न सकी और वह स्वयं यज्ञशाला में कूद गई। जब शिव शंकर भगवान को इस बात का पता चला, तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने माता सती के अर्ध जले शरीर को अपने त्रिशूल पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने लगे। और यह देखकर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा माता सती के अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया। जहाँ जहाँ पर माता सती के अंग गिरे, वहाँ पर शक्तिपीठों की स्थापना हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार इस स्थान पर माता के नेत्र गिरे थे, इसीलिए इस शक्तिपीठ का नाम नैना देवी हुआ। मंदिर के चमत्कार की बात की जाए तो इस कलयुग के अंदर भी श्री नैना देवी मंदिर में 2 चमत्कार विद्यमान हैं। पहला चमत्कार है माता जी का प्राचीन हवन कुंड। कहते हैं कि इसमें जितना मर्जी हवन करते जाओ, शेष कभी नहीं उठाना पड़ता। सारी राख बभूति इसी के अंदर समा जाती है। इस हवन कुंड में श्रद्धालु विजय प्राप्ति के लिए, दुख रोग कष्ट दूर करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए कई प्रकार के हवन करवाते हैं। कहते हैं कि घर में 100 हवन के बराबर इस हवन कुंड में एक हवन की मान्यता है। दूसरा चमत्कार है माता जी की ज्योतियों का आना। माँ ज्वाला देवी माता श्री नैना देवी से मिलने आती है। सबसे पहले ज्योति के दर्शन माता के त्रिशूल पर होते हैं। उसके बाद श्रद्धालुओं के हाथों पर, पीपल के पत्तों पर ज्योतियों के दर्शन होते हैं और यह 15 से 20 मिनट तक चमत्कार देखने को मिलता है। उस समय मौसम बहुत ही भयानक हो जाता है। उस दौरान तेज तूफान आता है, बिजली कड़कती है, एकदम लाइट चली जाती है और उसमें माता की ज्योति प्रकट होती है। सभी श्रद्धालु जो उस समय मंदिर में होते हैं, उन्हें माता की ज्योत के दर्शन होते हैं। बीमार इंसान के आंखों की रोशनी भी ठीक करती है माँ श्री नैना देवी जी। श्रद्धालुओं की आंखों में किसी भी प्रकार की परेशानी हो या कोई भी बीमारी, अगर श्रद्धालु माता के दरबार में चांदी के नेत्र चढ़ाता है तो उसकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाती है। प्राचीन काल से ही श्रद्धालु अपनी आंखों की कुशलता के लिए माता श्री नैना देवी के दरबार में चांदी के नेत्र अर्पित करते आए हैं और ऐसे भी कई चमत्कार देखने को मिलते हैं जब माता की कृपा से श्रद्धालुओं की आंखों की रोशनी ठीक हो गई है। दोस्तों, यहाँ पर 5 टाइम होती है आरती। माता श्री नैना देवी के मंदिर में हर रोज 5 आरतियाँ होती हैं, जिनमें 2 स्नान और श्रृंगार आरती शामिल है। माता जी की पहली आरती सुबह 4 बजे होती है। उसमें माता जी को 5 मेवे का भोग लगता है। दूसरी आरती 6 बजे होती है, जिसमें माता जी को
कढ़ाई और बर्फी का भोग लगाया जाता है। इसके बाद तीसरी आरती दोपहर के समय होती है, जिसमें माता जी को राजश्री भोग लगता है, जिसमें 5 सब्जियां, बासमती चावल और खीर शामिल होती है। इसके उपरांत शाम के समय 7:30 बजे माता की आरती होती है, जिसमें माता जी को चने पूरी का भोग लगता है। रात के समय 9:30 बजे माता जी की शयन आरती लगती है, जिसमें माता जी को फल और दूध का भोग लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि नैना देवी मंदिर के दर्शन कैसे करें। अगर आप माता सती के नैना देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप नैना देवी के दर्शन कैसे कर सकते हैं और आपको नैना देवी मंदिर में क्या खास देखने को मिल सकता है। हिंदू धर्म में शक्तिपीठ की बहुत ही मान्यता है। उनमें से एक है नैना देवी मंदिर, जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है। यहाँ पर नवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर आपको पीपल का एक बड़ा और घना पेड़ देखने को मिलेगा और मंदिर में प्रवेश करते ही आपको नैना देवी के साथ ही श्री गणेश और काली की मूर्ति भी लगी हुई दिखेगी। नैना देवी मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित एक पवित्र धाम है। यहाँ पर जाने के लिए आपको घुमावदार सड़क से होकर जाना पड़ता है और अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं तो उड़न खटोले की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जिससे आप 5 मिनट में जा सकते हैं। आप नैना देवी के दर्शन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए रोप एवं पालकी का इंतजाम किया जाता है, ताकि सब भक्त आसानी से माता के दर्शन कर सकें। दोस्तों, अगर बात करें कि आप नैना देवी मंदिर कब जाएं, तो आपको नवरात्रि के समय में मंदिर अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है और माता की रोप व पालकी भी निकाली जाती है, ताकि मंदिर में आए सभी भक्त माता के दर्शन कर सकें। और आप यहाँ पर माता के दर्शन करने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की ऊंची ऊंची पहाड़ियों का मजा ले सकते हैं और अपनी यात्रा को और भी मनोरंजक बना सकते हैं। अगर आप नवरात्रि के उत्सव में शामिल होना चाहते हैं तो आप अक्टूबर-नवंबर में मंदिर की यात्रा कर सकते हैं और अपने साथ याद से सर्दी के कपड़े लाना ना भूलें और आप माता के दर्शन करने के बाद हिमाचल प्रदेश के व्यंजनों का भी मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने नैना देवी के दर्शन करने का मन बना लिया है तो आपको यह भी ज़रूर पता होना चाहिए कि हम नैना देवी मंदिर कैसे पहुंच सकते हैं और जो भी मार्ग आपको सुविधाजनक लगे उससे आप अपनी यात्रा मनोरंजक बना सकते हैं। अगर आप वायु मार्ग से आते हैं, आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो आपको चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक की यात्रा तय करनी होगी और उसके बाद मंदिर तक पहुंचने के लिए आप बस या कार की मदद ले सकते हैं। रेल मार्ग से आप पालमपुर, चंडीगढ़ या फिर आनंदपुर साहिब तक की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है और उसके बाद बस या फिर टैक्सी के माध्यम से नैना देवी मंदिर पहुंच सकते हैं। आनंदपुर साहिब से नैना देवी मंदिर 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग से आप बस और अपने वाहन से जा सकते हैं। दिल्ली से नैना देवी की कुल दूरी 350 किलोमीटर है। रास्ते एकदम पक्के हैं और सभी सुविधाओं से युक्त हैं। तो दोस्तों, आपको नैना देवी से जुड़ा हुआ ये ब्लॉग कैसा लगा और आपको जानकारी ज़रूर काम आएगी मेरी दी हुई। और अगले ब्लॉग में मैं आपको फिर से एक नए शक्तिपीठ के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए मेरे नए ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। जय माता दी।